परेशान हो सकता है, उसको और ज्यादा नुकसान हो सकता है। बिल्कुल रंजीत, लगता है कि नाटो के सितारे इन दिनों गर्दिश में चल रहे हैं। एक तरफ अमेरिका के हाइपरसोनिक हमले को नाकाम करने के लिए रूस के S-550 का परीक्षण किया गया है, तो दूसरी तरफ नाटो एक ताकतवर देश पुतिन के टारगेट पर आ गए हैं। जी हाँ, अब तक यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे फ्रांस ने एक ऐसा कदम उठाया कि वो बन गया है रूस का दुश्मन नंबर 1। लेकिन इस दुश्मनी की वजह क्या है? क्योंकि पुतिन फ्रांस से खार खा बैठे हैं। 4 मिनट की रिपोर्ट आपको पूरी कहानी समझा देगी। जिस रूस से अमेरिका घबरा गया, जिस पुतिन से जर्मनी खौफ खा गया, जिस क्रेमलिन से पोलैंड सदमे में आ गया, क्या यूरोप का एक छोटा सा मुल्क उस रूस से दुश्मनी मोल ले सकता है? यकीनन इस वक्त रूस से दुश्मनी मोल लेना सुसाइड करने से कम नहीं है, लेकिन फ्रांस ने ऐसा खौफनाक कदम उठा लिया है जिससे वो सीधे पुतिन के टारगेट पर आ गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर फ्रांस ने क्या कर दिया है? अगर कुछ ऐसा कर दिया है तो रूस अब क्या करेगा? और सवाल ये भी कि फ्रांस ने नाटो से अलग राह क्यों पकड़ रखी है? तो इन 3 सवालों का जवाब आपको सिलसिलेवार तरीके से देंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि फ्रांस कैसे पुतिन के सीधे टारगेट पर आ गया है। तो इसकी वजह है फ्रांस का मिराज 2000 फाइटर जेट। दरअसल नाटो से टैंकों की मांग पूरी होने के बाद जेलेंस्की अमेरिका से लड़ाकू विमान F-16 मांग रहे थे, लेकिन अमेरिका ने F-16 देने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद जर्मनी ने भी अपने पत्ते खोल दिए और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने साफ साफ कह दिया कीव को निकट भविष्य में पश्चिमी देशों से लड़ाकू जेट मिलने की उम्मीद है और उन्हें संचालित करने के तरीके सीखने के लिए यूक्रेनी पायलटों को कम से कम 6 महीने लगेंगे। लेकिन जहां तक जर्मनी के यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने की बात है, तो इसका सवाल ही नहीं उठता। जर्मनी की कीव को युद्धक विमान भेजने की कोई योजना नहीं है। बस जैसे ही जर्मनी ने जेलेंस्की को फाइटर जेट देने से मना कर दिया, इस मामले में फ्रांस की एंट्री हो गई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संकेत दिए कि अगर यूक्रेन फ्रांस से फाइटर जेट की मांग करता है तो मिराज 2000 विमान दिया जा सकता है। दरअसल फ्रांस की तरफ से यूक्रेन को जिस तरह फाइटर जेट देने की बात सामने आ रही है, वो रूस को काफी चौंका रहा है, क्योंकि नेटो में शामिल फ्रांस अकेला ऐसा देश है जिसने जंग की शुरुआत से ही रूस को लेकर नरम रवैया अपना रखा है। महायुद्ध के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कई बार पुतिन से बात भी कर चुके हैं ताकि युद्ध को खत्म किया जा सके। ऐसे में यूक्रेन को फाइटर जेट देने वाला कदम फ्रांस की धोखेबाजी की तरह देखा जा रहा है। बेशक नाटो के दूसरे देशों ने यूक्रेन को फाइटर जेट देने से मना कर दिया हो, लेकिन फ्रांस का उसे मिराज 2000 देना जंग की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है, क्योंकि इससे 2 बातें सामने आ सकती हैं। नंबर 1, फ्रांस पुतिन का नंबर 1 दुश्मन बन सकता है, और नंबर 2, मिराज की मदद से यूक्रेन रूस के अंदर तक हमला कर सकता है, जिसमें मॉस्को भी शामिल है। दरअसल मिराज 2000 को अमेरिका के F-16 की तरह ही घातक माना जाता है। राफेल के आने के बाद से मिराज फ्रांस का मुख्य अटैकिंग विमान था, जिसे भारत समेत दुनिया के तमाम देश इस्तेमाल करते हैं। मिराज 2000 बेहद कम आवाज करते हुए इतना घातक वार करता है कि दुश्मन बिलबिला उठे। दुश्मन के ठिकाने में घुसकर ये कितना घातक वार करता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक के लिए भारतीय सेना ने भी मिराज 2000 का ही इस्तेमाल किया था और पाकिस्तान के F-16 विमान देखते रह गए थे। अब फ्रांस ने इसका दांव यूक्रेन महायुद्ध में चल दिया है, जिससे रूस तो हैरान है ही, नाटो के देश भी परेशान है, क्योंकि अगर रूस फ्रांस के खिलाफ कार्रवाई करता है तो ना चाहते हुए भी नाटो के आर्टिकल 5 के तहत अमेरिका समेत सभी नाटो देशों को फ्रांस की मदद करनी पड़ेगी।
बस अमेरिका इसी बात से डर रहा था। तो बड़ी बात यह है कि फ्रांस के पास राफेल जैसा एडवांस फाइटर जेट भी मौजूद है। बावजूद इसके मिराज 2000 को यूक्रेन भेजने की तैयारी क्यों की जा रही है? आखिर फ्रांस राफेल को ही यूक्रेन क्यों नहीं भेज देता है? बिल्कुल अंजीत, सवाल बिल्कुल जायज है आपका। ये सवाल हमारे दर्शकों के दिल दिमाग में भी होगा। तो चलिए बताते हैं वो 5 वजह जिस कारण फ्रांस ने मिराज पर एक बड़ा दांव खेला है। देखिए, मिराज देने की जो पहली वजह है, इस फाइटर जेट को इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो रशियन फौज के ठिकानों का काल साबित हो सकता है। दूसरी जो बड़ी वजह है वो ये है कि राफेल के मुकाबले मिराज 2000 काफी सस्ता है, जिसका खर्च यूक्रेन आसानी से उठा सकता है। और अगर हम तीसरी वजह की बात करें तो ये अपने साथ अपने वजन के बराबर हथियार ले जा सकता है, जो इस कैटेगरी का दूसरा कोई विमान नहीं कर सकता है। चौथी वजह, लेजर गाइडेड बम भी दाग सकता है, जिसके कारण जमीन में बंकर बनाकर अगर दुश्मन छिपा भी है तो वो महफूज नहीं रह पाएगा। और अगर हम पांचवी वजह की बात करें तो फ्रांस अपनी सेना से मिराज 2000 विमानों को रिटायर कर रहा है। इस वजह से भी इन विमानों को यूक्रेन को देने में कोई